आचार्य जी, अभी मैं यूट्यूब पे कमेंट्स पढ़ रहा था, तो एक कमेंट मैंने देखा, तो मेरे को उसके बारे में लगा कि आपसे पूछूं मैं। तो कमेंट ये है कि कमेंट पे लिखा है कि आप अपने वीडियोस में IIT IIM लिखते हैं, तो उसकी ज़रूरत क्या है? अगर कंटेंट अच्छा है तो ऐसे ही चल जाएगा, ऐसे ही पॉपुलर हो जाएगा, तो IIT IIM लिखने का क्या ज़रूरत है? मैं इस भावना की कद्र करता हूँ कि कंटेंट अच्छा हो, अपने आप चल जाए। लेकिन ये एक दिवा स्वप्न है, डे ड्रीम है, एक बहुत यूटोपियन आइडियल स्थिति है। तो जिन्होंने भी ये बात कही है, मैं उनसे सम्मान के साथ कहूँगा कि आदमी कैसा है, आदमी का मन कैसा है, दुनिया कैसी है, इस पर ज़रा ज़मीन पर उतर करके गौर करें। पांच चीज़ें हैं जो अपने आप चल जाती हैं मीडिया में, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो टेलीविज़न हो, फिल्म्स हो। एक सेक्स, दूसरा मोटिवेशन, तीसरा सुपरस्टिशन, चौथा पॉलिटिकल गॉसिप, पांचवा कॉमेडी, एक छठा भी जोड़ सकते हैं, फिल्मी गाने। फिल्मी गाने। तो ये 5-6 चीज़ें हैं सिर्फ जो अपने आप चल जाती हैं। इनके अलावा कुछ नहीं है जो अपने आप चल सकता हो। मेरी बात पे यकीन ना आ रहा हो तो जा कर के TRPs देख लें, या फिर YouTube पर व्यूज़ देख लें, इंस्टाग्राम देख लें, और भी जितने तरीके के मीडिया हैं, पब्लिकेशंस हैं, उनको देख लें, न्यूज़ चैनल्स को देख लें, तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि अपने आप क्या चलता है। कमेंट करने वाले कह रहे हैं कि अगर कंटेंट अच्छा होगा तो अपने आप चल जाएगा। नहीं साहब, अपने आप सिर्फ ये चीज़ें चलती हैं: सेक्स, कॉमेडी, सस्ते किस्म का पॉलिटिकल गॉसिप, घटिया मोटिवेशन, पॉलिटिकल गॉसिप, फूहड़ कॉमेडी शो और फिल्मी गाने। ये प्रमोशन नहीं मांगते, ये किसी तरीके का कोई सहारा, सपोर्ट नहीं मांगते। जितना भद्दा होगा कंटेंट, वो उतना अपने आप आगे बढ़ेगा। आदमी का मन ऐसा है, समाज ऐसा हो गया है। तो ये कहना कि आप अच्छा कंटेंट डालिए अपने आप चलेगा, ये आप किस दुनिया में है महानुभाव? यूट्यूब पर जाइएगा, सर्च करिएगा निसर्ग दत्त महाराज, और देखिएगा कि वहाँ व्यूज़ कितने हैं और कितने साल पुराने वीडियोज़ हैं तब उतने व्यूज़ आए हैं। यूट्यूब पर जा कर के देखिए जिद्दू कृष्णमूर्ति का चैनल, और वहाँ देखिएगा कि सब्सक्राइबर कितने हैं, और फिर देखिएगा कि फूहड़ कॉमेडी और रोस्टिंग करने वालों के कितने मिलियन सब्सक्राइबर हैं। तुलना कर लीजिएगा। रही बात IIT IIM लिखने की, मुझे IIT IIM में कोई इतनी कीमत दिखाई दे रही होती तो मैं उन्हीं रास्तों पे चल रहा होता ना। आपने छोड़ा ही नहीं होता, और मैंने उनको छोड़ा ही नहीं होता। अगर मुझे उन जगहों में या उन डिग्रियों में, उन टाइटल्स में इतनी कीमत, इतनी वैल्यू नज़र आ रही होती तो मैंने उन्हें छोड़ा कहे को होता। वैल्यू हमारी ऑडियंस देती है, इसलिए हमको आप बोलना चाह रहे हैं कि इसलिए हम लोग लिख रहे हैं। हाँ, वही मैं आगे बोलने जा रहा था। हाँ। तो मेरे लिए नहीं है वैल्यू, मैं तो छोड़ छाड़ आया हूँ।
पर ऑडियंस के लिए वैल्यू है इसलिए लिखा जाता है, और ये बहुत स्पष्ट सी बात है। ये कोई बहुत ही नादान आदमी होगा जिसको समझ में नहीं आएगा, जो बार बार पूछेगा कि आपके वीडियोस में क्यों लिखा होता है IITIM। लिखना पड़ेगा, और उस दिन तक लिखना पड़ेगा जिस दिन तक लोग कंटेंट की कद्र डिग्री से ज़्यादा करनी नहीं शुरू कर देंगे। उसी दिन के लिए काम कर रहा हूँ। जब वो दिन आ जाएगा कि लोग मेरी कही बातों की ज़्यादा कद्र करेंगे और डिग्री की कद्र कम करेंगे, तो उस दिन फिर मैं डिग्री लिखना बंद कर दूंगा। अभी तो बहुत लोगों के लिए ये डिग्रियाँ, भाई इलीट डिग्रियाँ मैं समझता हूँ, IITIM, सिविल सर्विसेज बहुत बड़ी बात है। तो उनके लिए चूँकि वो बड़ी बात है, इसीलिए वो यही चीज़ें देख करके आते हैं। हाँ, आने के बाद फिर जब वो सुन लेते हैं तो संभावना रहती है कि वो कंटेंट धीरे धीरे समझने लगेंगे और एंगेज हो जाएंगे हमसे। पर आएंगे कैसे, क्यों आएंगे? लाखों चैनल्स हैं जिस पर सस्ता माल चल रहा है, और दिन ब दिन उनके कंटेंट का स्तर और घटिया होता जा रहा है। जो सीधे सीधे असामाजिक लोग हैं, धूर्त भी हैं और साथ ही मंदबुद्धि भी, वो पब्लिशिंग के स्तर को नई नई निचाइयों नई नई निचाइयों तक गिराते जा रहे हैं। और लोग उधर ही आकर्षित हो रहे हैं। तो मुझे अगर लोगों से सच भी बोलना है तो उनको क्या बोलकर सच की ओर खींचूं? मैं रसगुल्ले तो बांट नहीं रहा, यहाँ तो नीम लड्डू हैं। यहाँ कोई ऐसी बात तो कही नहीं जा रही है कि आप खिलखिला के हंस उठेंगे या आपको कोई सेक्सुअल एक्साइटमेंट मिल जाना है, या सस्ते किस्म का आपको मनोरंजन एंटरटेनमेंट मिल जाना है। यहाँ ऐसी तो कोई बात हो नहीं रही है। लोग क्यों आएंगे? ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां सच को भी इतने प्रचार की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन हालत ऐसी ही है, और जो लोग नहीं समझ रहे हालत ऐसी है, वो किसी फूल्स पैराडाइज में जी रहे हैं। ये कहना कि आप अच्छा कंटेंट डालिए, लोग अपने आप आ जाएंगे। जनाब, अच्छा कंटेंट हम 10 साल से डाल रहे हैं, और उस अच्छे कंटेंट पर व्यूज़ आया करते थे 50, 100, 200, और अब 8-10 साल बाद जब अब मिलियन सब्सक्राइबर पहुँचे हैं किसी तरीके से, तो अब लोग उन्हीं पुराने वीडियोस पर जा रहे हैं और कह रहे हैं अरे वाह क्या बात है, क्या आपने चीज़ें बताई हैं आचार्य जी। भाई बात तो वही है जो 8 साल पहले बोली थी। उस टाइम पे हम IITIM नहीं लिखते थे। नहीं, बात ये नहीं कि IITIM लिखते थे कि नहीं, आप आज प्रसिद्ध हो गए हो। हाँ। आप आज प्रसिद्ध हो गए हो तो लोग उस कंटेंट को भी देख पा रहे हैं। हाँ। तो लोग कंटेंट का नहीं मूल्य करते ना, कंटेंट के साथ जो टैग जुड़ा होता है वो उसका मूल्य करते हैं। इंग्लिश चैनल पर अभी बहुत सारे जो पुराने वीडियोस हैं उनको हम दोबारा पब्लिश कर रहे हैं, और अब उनके व्यूज़ ज़्यादा आ जाते हैं। हिंदी चैनल पर भी यही होता है। कोई वीडियो 2 साल 4 साल पुराना हो, उससे आज आप एक हिस्सा काट करके दोबारा पब्लिश कर देते हो, उसके बहुत व्यूज़ आ जाते हैं। 1-2 बार तो लाखों में भी व्यूज़ आ जाते हैं। और जब वो पहली बार पब्लिश हुआ था ओरिजिनली, तब उसके व्यूज़ नहीं आए थे। क्यों नहीं आए थे? क्योंकि तब उसके साथ कोई टैग, कोई प्रचार नहीं जुड़ा हुआ था। तो ऐसी ये दुनिया जहाँ पर ट्रुथ को भी पब्लिसिटी की ज़रूरत पड़ रही है। हालत ये है कि जिस वीडियो में कोई आकर्षक थंबनेल लगा दिया जाए उसके धड़धड़ा के व्यूज़ आते हैं। जिस वीडियो में कोई सनसनीखेज टाइटल दे दिया जाए उसके धड़धड़ा कर व्यूज़ आते हैं। हमारा जो चैनल है उसके अगर हम लोग जैसे वीडियो वाइज व्यूज़ भी कैटेगराइज करें तो उन वाले वीडियोस के व्यूज़ ज़्यादा हैं जिसमें मतलब कोई ऐसा टाइटल हो जो उत्तेजक है। और जो जिसमें प्योर बातें एकदम हुई है, जैसे अष्टावक्र गीता और एकदम क्लासिकल कंटेंट है जिसमें उसके व्यूज़ बहुत कम है। बिल्कुल। तो यही इस बात का प्रूफ है। मतलब अगर हम लोग केवल स्टैटिस्टिक्स ही देख लें अपने यूट्यूब की,
यही इस बात का प्रूफ है कि अच्छा कंटेंट ही पर्याप्त नहीं है, उसको मतलब लेने वाले लोग ही नहीं है, तो उनको पहले ऐसे या ऐसा तक प्रयोग करके देखा हुआ है कि एक वीडियो है, उसमें एक थंबनेल लगा हुआ है और थंबनेल सरल है, साधारण है, जैसा होना चाहिए, सीधा साधा थंबनेल है जिसमें शीर्षक लिखा हुआ है, तो उसके बहुत साधारण से व्यूज़ आ रहे हैं। और फिर उसमें एक चटपटा मसालेदार थंबनेल लगा दिया तो अचानक उसके व्यूज़ बढ़ने लग जाते हैं। तो ऐसी तो जनता है, ऐसा तो हमारा दर्शक वर्ग है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि वो बात मुझे उन तक पहुँचानी है, तो ज़रूरी हो जाता है फिर कि इनको बुलाया तो पहले कोई चटपटी चीज़ दिखा कर ही जाए कि आ जाओ थंबनेल देख करके आ जाओ, और थंबनेल बहुत मीठा होगा, प्यारा सा होगा। ये अलग बात है कि थंबनेल देख करके जब वीडियो क्लिक करोगे तो ज़ोर का झटका धीरे से लगे, अंदर का जो कंटेंट होगा वो विशुद्ध होगा, अंदर के कंटेंट में कोई घपला, कोई मिश्रण, कोई मिलावट, एडल्ट्रेशन नहीं होगा। हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है इस स्थिति में। आप पुराने हमारे टाइटल्स देखोगे 5 से 5 साल 7 साल पुराने, तो वो टाइटल तक अपने आप में साहित्य हुआ करते थे। टाइटल ही पोइट्री होता था, टाइटल ही पोइट्री होता था। उसको समझने के लिए मतलब बिल्कुल, ये तो छोड़ दो कि वीडियो के अंदर क्या है, टाइटल ही अपने आप में जैसे किसी कविता की एक पंक्ति हो। जैसे मेरा एक फेवरेट था, ना से उठता है उपनिषद। हाँ। और इतना प्यारा वीडियो है, बट इसका तो लेकिन उनके व्यूज़ कितने होते थे? 100 200 400 भी, 400 ज़्यादा बोल दिया। तो जो किसी बहुत गहरे गड्ढे में गिरा हुआ हो ना, उसको अगर बाहर निकालना है तो कई बार आपको भी उस गड्ढे में उतरना पड़ता है, और पूरा न भी उतरो अगर गड्ढे में तो भी अपना हाथ तो नीचे की ओर डालना ही पड़ता है। उसका इल्ज़ाम लगता है कि आप ही, और फिर इल्ज़ाम उसका आप पर ये लग सकता है कि आप तो खुद नीचे उतरे हुए हो। अरे भाई, नीचे इसलिए नहीं उतरे हैं कि नीचे मौज आ रही है, नीचे इसलिए उतरे हैं क्योंकि तुम उतना नीचे गिरे हुए हो। अगर हमें तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारी सहायता करनी है तो हमें भी नीचे आना पड़ता है, लेकिन नीचे इसलिए नहीं आ रहे कि हम नीचे बस जाएंगे। तुम्हारा हाथ पकड़ते हैं नीचे, फिर तुम्हें ऊपर को उठाते हैं। अगर वैसा ही चल रहा होता, हाँ, अगर वैसा ही चल रहा होता कि जो क्लासिकल टाइटल्स हैं और वो सब चल रहा होता, तो अभी वही व्यूज़ होते और जो कमेंट करने वाले हैं वो कमेंट भी नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ तक। अरे कितने ही तो लोग तो आकर के बोलते हैं कि आपका जो वो फलाना वीडियो था जिसका टाइटल में वीर शब्द था, मैं वो देख करके आपके चैनल पर आया। या आपका फलाना वीडियो था जिसके टाइटल में सेक्स शब्द था, मैं वो देखकर आपके चैनल में आया। लेकिन धीरे 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 आपने मेरा परिचय करा दिया कृष्ण से और वेदांत से और उपनिषदों से। तो ये बहुत विचित्र बात है कि आज आपको किसी को गीता भी पढ़ानी है तो पहले उसको क्लिक बेट देनी पड़ती है। अभी हाल ही में हमारे कितने ही वीडियोस प्रकाशित हुए हैं जिनका विषय यही है, कभी उपनिषद कभी संतवाणी, लेकिन वहाँ भी कुछ करके लोगों को रुझाना पड़ता है, क्योंकि रुझाओ नहीं तो लोगों के मन पर अभी एकाधिकार चल रहा है, मोनोपोली चल रही है। किसकी मोनोपोली चल रही है? चीप कंटेंट की। बहुत चीप कंटेंट, बहुत ही घटिया कंटेंट। बड़े धिक्कार की, बड़े शर्म की बात है कि कंटेंट जितना घटिया होता है वो उतना ज़्यादा आग की तरह फैलता है, और एक बार उसकी लत लग गई तो बहुत नशे, ड्रग्स जैसा होता है। घटिया कंटेंट से किसी को छुड़वाना, किसी की आदत छुड़वाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वो आपको हील तो करता है बट उसमें कोई वो नहीं होता है, उत्तेजकता नहीं होती है। नहीं, हील कहाँ करता है, कोई हीलिंग नहीं होती है उसमें। जो अच्छा कंटेंट है वो हमारा जो जैसे हाँ, मुझे लगा आप घटिया कंटेंट की बात कर रहे हैं। घटिया कंटेंट तो ऐसा होता है जैसे कोई आप चिली पटाटो खा रहे हैं और उसमें बहुत सारा तेल है, वो खाने में स्वादिष्ट लग रहा है। अरे स्वादिष्ट भी क्या, वो सड़ा हुआ है बिल्कुल, और उसमें ऊपर से मसाला डाल दिया गया है ताकि आप किसी तरह उस सड़ी हुई चीज़ को गले से नीचे उतार लो स्वाद के मारे।
तो इस तरह की दुनिया है, ये सब चल रहा है। और उस पर भी तुर्रा ये है कि इल्ज़ाम हम पे लग रहा है कि आप अपने वीडियोस में IIT-IIM क्यों लिखते हो। इसलिए लिखते हैं क्योंकि तुम मरते हो इन्हीं इंस्टीट्यूशंस के पीछे, तुम मरते हो, हम नहीं मरते। हम उन पे मरते होते तो हम उसी तरह का काम कर रहे होते जो उस इंस्टीट्यूशन से निकले लोग आमतौर पर करते हैं। लेकिन तुम उन पर आज भी मरते हो, तुम उन पर मरते हो, इसलिए तुम्हें आकर्षित करने के लिए वो सब लिखना पड़ता है। हम तो वो सब चीज़ें कब की पीछे छोड़ आए। तो यहाँ पे वैलिडेशन IIT-IIM कर रहा है, जबकि करना चाहिए था स्टावकर को, कबीर को। बिल्कुल। देखिए, होना ये चाहिए था कि प्रशांत ऊपर है और ये बात पीछे है कि प्रशांत का इतिहास क्या है। प्रशांत की बात ऊपर है, मैं जो बात कह रहा हूँ वो सुनो ना। मेरा इतिहास क्या है, इससे तुम्हें मतलब क्या। होना तो ये चाहिए था, लेकिन होता उल्टा है। लोग पहले ये देखते हैं कि इस आदमी का इतिहास क्या है, और इतिहास में अगर उनको ये सब दिखाई दे जाता है कि अरे UPSC क्वालिफाइड है, अरे IIT किया था, IIM अहमदाबाद गया, तो फिर वो कहते हैं अच्छा ठीक है, फिर इसकी बात सुनो, देखें क्या कह रहा है। ये बड़ी उल्टी गंगा बहाने वाली बात है। जैसे गंगा यहाँ से बहने लग जाए ऊपर रुद्रप्रयाग की ओर, बड़ी उल्टी गंगा बहाने वाली बात है। पर उल्टी गंगा बह रही है तो क्या किया जाएगा। इसका कारण आचार्य जी ये भी है क्या, जैसे अभी पिछले 8-10 साल में कंटेंट बनाना बहुत आसान हो गया है मोबाइल टेक्नोलॉजी से, और तो अभी कोई भी कुछ भी बना सकता है। तो उसको स्टैंड आउट करने के लिए अगर किसी को ट्रस्ट करना है कि अच्छा हाँ, मतलब क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का तो किसी को, जो असली आध्यात्मिकता है इसका तो किसी को पता नहीं है, तो ये देख के ही आ जाते हैं कि IIT-IIM है तो कुछ मतलब तो स्पेशल कुछ ऊंचा कंटेंट होगा। भाई लोग वही देख करके आएंगे जिसकी तरफ उनकी वृत्ति है, कामना है, वासना है। लोगों को चाहिए पैसा। IIT-IIM में ज्ञान मिलता है, लोग इसलिए थोड़ी वहाँ जाते हैं। ये बात भी, लोगों को चाहिए पैसा। इन इंस्टीट्यूशंस के साथ पैसे का संबंध जुड़ा हुआ है, लोग मर रहे हैं पैसे पर। जैसे IISc की कोई बात नहीं करता है, IISc की नहीं बात करेंगे, जबकि उसका स्तर IIT-IIM इनके बराबर है या इनसे ऊपर का है, लेकिन उसकी नहीं बात करते। IIT की बात करते हैं, IIM की बात करते हैं, क्योंकि लोगों में धारणा है कि यहाँ से निकलो तो आप सीधे लाखों करोड़ों कमाने लग जाते हो, नोट छापते हो। तो इसलिए IIT-IIM की इज्जत है। इसी तरीके से लोगों की जो अन्य कामनाएं हैं, मनोरंजन की कामना है, सेक्स की कामना है, कॉमेडी की कामना है, वो जो लोग पूरी कर रहे हैं वो अभी सेलिब्रिटी और सुपरस्टार बने बैठे हैं, भले ही वो कितने ही भद्दे लोग क्यों ना हो। तो कोई अगर घटिया कंटेंट बना के लाखों रुपए कमा रहा है तो वो रोल मॉडल बन गया है, और सब लोग फिर अगर और वो प्रोडक्ट्स को भी वो कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है। अभी एक बड़ी अजीब चीज़ होती है, हमारे कमेंट सेक्शन में लोग आते हैं और कमेंट करके जाते हैं, भाइयों मैंने भी अपना एक मोटिवेशन चैनल बनाया है, मुझे सब्सक्राइब करो। फिर टीम ऐसे लोगों को ब्लॉक वगैरह कर देती है। पर आप मतलब समझो, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अभी जीवन देखा नहीं, कोई अनुभव लिया नहीं, कुछ जानता नहीं, उसको भी ऐसा लग रहा है कि मैं भी तो एक मोटिवेटर बन सकता हूँ, मेरा भी चैनल चल जाएगा। क्योंकि वो देख ही चारों ओर यही रहा है कि एक से एक मूर्ख लोग टॉप मोटिवेटर्स बने हुए हैं, उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं। तो सबको लगता है अगर वो टॉप मोटिवेटर बन सकता है और इतना प्रसिद्ध हो सकता है, साथ ही साथ अक्सर पैसा भी कमा सकता है, तो ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। कैमरे के सामने खड़े होकर के बकबकी तो करनी है ना, उसके लिए कोई रिसर्च करनी है, ना कोई किताब पढ़नी है, ना मेहनत करनी है, ना प्रयोग करने हैं, बस ले करके बोलना है यू टू कैन डू इट। तो वो मैं भी कर सकता हूँ। इसी तरीके से अश्लीलता फैला करके प्रसिद्धि पाने वाला काम है। कपड़े ही तो उतारने हैं, उससे ज़्यादा कोई मेहनत करनी ही नहीं है। प्रकृति ने शरीर दे दिया है, आपने तो कोई मेहनत करी नहीं, आपको शरीर दे दिया प्रकृति ने, या आपने करी भी मेहनत तो यही करी कि उस शरीर को आपने फिट रखा। प्रकृति ने शरीर दे दिया, अच्छी कद काठी है, भरा हुआ जिस्म है, बटन ही तो खोलने हैं, कपड़े उतार दो और उसका वीडियो बना दो, तुरंत तुम पॉपुलर हो जाओगे। यही हाल कॉमेडी का है। हास्य रस थोड़ी है आज की कॉमेडी में। कुछ किसी को नीचा दिखा दिया, गाली दे दो, गाली दे दो। और वो गालियाँ भी सब क्या हैं, जो औरतों की तरफ प्रेरित रहती हैं। और लड़कियों को भी बहुत मज़ा आ रहा है इन गालियों में, उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये सारी गालियाँ तुम्हारे नाम पे दी जा रही हैं। माँ की गाली, बहन की गाली,
यही तो चल रहा है। और उसके अलावा भी जो गालियाँ हैं, समझ में ही नहीं आ रहा, इनको दिखाई नहीं पड़ता, जाने अर्थ नहीं जानते उन गालियों का, कि वो सब गालियाँ लड़कियों के यौनांगों से संबंधित हैं। और लड़कियाँ भी इस तरीके के जो रोस्टर्स होते हैं और कॉमेडियंस होते हैं उनकी फ़ैन हुई जा रही हैं कि क्या इसने गाली दी है। तो बड़ी दुखद स्थिति है, लेकिन कोई बात नहीं। तो कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जैसी करनी वैसी भरनी, तू क्यों भया उदास। फिर जैसे अभी एक चीज़ मेरे को नया चीज़ सामने आया, मोटिवेशन भी उतना ही आसान है चीपली बनाना जितना एक सेक्स वीडियो, क्योंकि उसमें भी मतलब कुछ गहराई नहीं होती है और बस ज़ोर से चिल्लाना होता है। और तो अक्सर लोग आध्यात्मिकता और मोटिवेशन को एक साथ जोड़ देते हैं, जबकि आध्यात्मिकता का तो बाजा बज चुका है, उसको मोटिवेशन के नहीं सुपरस्टिशन के साथ भी जोड़ा जाता है। ये भी एक, आप किसी को बोले मैं स्पिरिचुअल हूँ, उसको तुरंत ये लगेगा कि आप वाइब्रेशंस और एनर्जीज और एस्ट्रल ट्रेवल और ज्योतिष और रीकी और रीइंकार्नेशन और इन चीज़ों में यकीन करते हैं। अध्यात्म का मतलब होता है एक सीधा सरल सहज जीवन जीना जिसमें आप अपनी ईगो को बखूबी समझते हो। ये तो बात ही ख़त्म हो गई है। अध्यात्म का सिर्फ बहुत सीधा मतलब होता है क्या, जानना कि मेरे भीतर ईगो बैठी है जो मुझे मेरे ही लिए हानिप्रद रास्तों पर धकेलती रहती है। मेरा अहंकार मेरे ही लिए घातक है। इस बात को समझना ही अध्यात्म है। लेकिन अध्यात्म का मतलब क्या फैल गया है, हर तरह का जादू टोना टोटका अंधविश्वास, सांप उड़ाना, चमत्कार, जादू, पता नहीं क्या। तो एक तरफ तो अध्यात्म का संबंध सुपरस्टिशन से जुड़ गया है, दूसरी तरफ अध्यात्म का संबंध मोटिवेशन से जुड़ गया है। तो अध्यात्म का तो मैंने कहा बाजा बज गया। फिर अध्यात्म को भी एक तरह से हाईजैक कर लिया गया है। तो फिर आगे तरीका क्या है कि लोग कबीर साहब को तरीका वही है जो हम कर रहे हैं, कोशिश तरीका वही है, बस मेहनत बहुत लगेगी। मेहनत करने को तैयार हैं। अभी जितनी भी ज़िंदगी बची हुई है मेहनत तो पूरी करके जाएंगे, नतीजा जो निकले सो निकले, देखा जाएगा। तो इसमें जैसे तो ये एक तरह का कि IIT IIM यूज़ करते हैं, जो कुछ भी यूज़ करें, मतलब अल्टीमेटली तो लोगों को सही चीज़ तक पहुंचा रहे हैं हम लोग। तो ये आप हम जानते हैं, ये बाकी लोग नहीं समझ रहे बात। देखिए जो मोटिवेशन वाली चीज़ है ना, इसका बड़े से बड़ा नुकसान ये हुआ है कि इसने आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस से भर दिया है, जबकि स्पिरिचुअलिटी मांगती है सेल्फ डाउट। अपने ऊपर ज़रा सवाल करो। आप सवाल करना ही नहीं चाहते, आपको लगता है मैं तो सब जानता हूँ। आज ही एक कमेंट आया है, वो कह रहे हैं कि गीता क्यों पढ़ें, गीता पढ़ने का मतलब है कि भाई भाई का मर्डर करे। गीता का तो मतलब ये है कि भाई भाई को मार दे। तो बहुत आत्मविश्वास है लोगों में, उनको लग रहा है कि वो समझते हैं गीता का मतलब। और ये आत्मविश्वास किसने भरा, वो आगे आगे यही चल रहे हैं जो आपको बोला करते हैं कि नहीं नहीं तुम बिल्कुल सही हो, तुम अपने में यकीन रखो, एक दिन आसमान भी झुकेगा तुम्हारे सामने। इन लोगों ने दुर्गति कर दी अध्यात्म की। और दूसरे सिरे पर हैं सुपरस्टिशन बेचने वाले गुरु लोग। इन्होंने क्या करा है, इन्होंने ये करा है कि इन्होंने अध्यात्म की अपनी परिभाषा नई नई बना दी है, जिसमें अध्यात्म का मतलब है भोग, कंजम्पशन। स्पिरिचुअलिटी का सही संबंध हमेशा से रहा है त्याग से, ऑस्टेरिटी से। जो चीज़ें मूर्खता की हैं उनको छोड़ो। लेकिन आज वो स्पिरिचुअलिटी आगे बढ़ रही है जिसमें छोड़ने वाली तो कोई बात ही नहीं है, जिसमें यह है कि कोई गलती नहीं कर रहे तुम,
अगर तुम दिन रात सेक्स के पीछे भागते हो, कोई गलती नहीं कर रहे तुम, अगर तुम बहुत सारा पैसा इकट्ठा करते हो और उसका भोग करते हो, और हम तुमको सिखाएंगे कि ये सब करके भी कुछ तुम कैसे हैप्पीनेस पा सकते हो। ये आज की स्पिरिचुअलिटी है। आज के जितने भी प्रसिद्ध महागुरु और गुरु हैं, इनमें से कौन रिनंसिएशन की, त्याग की बात करता है? सिंप्लिसिटी की बात कौन करता है? ये तो अपने आप में कंजम्पशन के मॉडल बन के खड़े हो जाते हैं आपके सामने। आप इनकी लाइफस्टाइल देखिए, इनकी दिनचर्या देखिए, इनके कपड़े देखिए, इनकी गाड़ियाँ देखिए, इनकी बाइक्स देखिए, इनका भोग विलास देखिए। ये तो सीधे सीधे पैटर्न्स ऑफ कंजम्पशन है। तो लोग इनकी ओर भागते हैं। तो अभी एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग सामने आई कि जैसे आपने शुरू में बताया कि 5 या 6 चीज़ें हैं जो चलती हैं, सेक्स और मोटिवेशन और चीप कॉमेडी, ये सब सारी चीज़ें, तो सारी की सारी चीज़ें मिलके लोगों को कंजम्पशन के लिए प्रेरित कर रही हैं। तो इन पांचों छहों का आपस में बिल्कुल भाई बहन का तो ये कोई संयोग नहीं है, जिसे समथिंग वेरी सिस्टमेटिक, मतलब सिस्टमेटिक ऐसे कि आपके अहंकार को ये 6 चीज़ें अच्छी लगती हैं। हाँ। तो इन सब 6 का एक कॉमन सेंटर है, और इसी को प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि जिससे कि इसको प्रमोट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इनको प्रमोट करना आसान है। इन्हें प्रमोट करना इसलिए आसान है क्योंकि हम सब बायोलॉजिकली डिजाइंड हैं ऐसी ही चीज़ों की तरफ जाने के लिए। तो इंसान जब पैदा होता है तभी उसका रुझान होता है इन सब बेवकूफ़ियों की ओर, पैदा होते ही, क्योंकि वो अपने जीन्स में इस तरीके की वृत्ति, इस तरह का इंक्लिनेशन लेकर के आता है। तो पैदा ही इस इंक्लिनेशन के साथ होता है। फिर आप इसी चीज़ को और हवा दे दीजिए, उसी चीज़ को और प्रमोट कर दीजिए, तो बड़ी आसानी से इन्हीं चीज़ों की तरफ और बढ़ जाता है। तो वो डिफ़ॉल्ट स्टेट है, वो डिफ़ॉल्ट स्टेट है कि हम पैदा ही उसी के साथ होते हैं, मतलब वहीं पे पड़े रहो, गड्ढे में पड़े रहो। इसीलिए जो असली अध्यात्म होता है वो मेहनत मांगता है, और उतनी मेहनत करेगा कोई नहीं करना चाहिए। साथ ही आप उतनी मेहनत करोगे तो आप प्रसिद्ध नहीं हो पाओगे, प्रसिद्ध नहीं हो पाओगे, पैसा नहीं कमा पाओगे, आपके स्वार्थ नहीं पूरे हो पाएंगे। तो कौन उतनी मेहनत करे? इससे अच्छा जो बिल्कुल सस्ता रास्ता है और आसान, वो उस आसान रास्ता ले लो। लोगों में अंधविश्वास फैला दो, लोगों में अध्यात्म के नाम पर तरह तरह की और झूठी बिलीफ्स भर दो, उन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस से भर दो, उनको कभी इरोटिका दे दो, कभी फूहड़ कॉमेडी दे दो, कभी रोस्टिंग दे दो। ये सब चल रहा है। तो ये लगातार एक तरीके से हमारे माइंड पे अटैक करते रहते हैं। ये माइंड पे अटैक करते कभी सोचने नहीं देते कि ये क्या चल रहा है। ये पूरा आपका मेंटल स्पेस घेर के रख लेते हैं। जैसे सेक्स का वीडियो देखा तो लगा कि चलो कुछ गलत कर दिया, मन में ग्लानि होगी, तो फिर हम लोग मोटिवेशन का वीडियो देख लेंगे। नहीं, सेक्स का वीडियो देखेगा, हाँ, उसके बाद जाएगा और ऐसे गुरुजी का वीडियो देखेगा जो कह रहे होंगे कि सेक्स बहुत अच्छी चीज़ है, तुम खूब सेक्स करो, खूब सेक्स करो। सेक्स करते करते एक दिन तुम बिल्कुल लिबरेट हो जाओगे। तो ठीक है, अब उसको लाइसेंस मिल गया कि मैं और ज़्यादा अब सेक्स देखूंगा या पॉर्न देखूंगा। अब वो एक तरह से अपने आप को लेजिटिमेट, और अब वो लेजिटिमेट हो गया, अब वो लेजिटिमेसी मिल गई उसको। पर उसको इंडिविजुअली कभी ऐसा नहीं लगता है कि ये कुछ गड़बड़ चल रही है, या मतलब कभी ऐसा क्यों नहीं लगता है? क्योंकि अगर हम लोग, उसको क्यों लगेगा जब उसके आसपास की सारी जनता यही कर रही है, और साथ ही साथ जो सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर हैं, वो भी इन्हीं चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। तो उसमें इतना आत्मबल या आत्मज्ञान अपने ही अंदर से कहाँ से आएगा कि वो कहे कि ये सब गलत है और मैं विद्रोह करता हूँ? तो जैसे आपका चैनल है जो इस पूरे तंत्र से एक तरह से बाहर है, जो चल रहा है, वी आर आउटसाइडर्स, वी आर आउटसाइड एलियंस, वी आर एलियंस, वी आर मिसफिट्स, वी आर आउटसाइडर्स। तो इस पूरे व्यवस्था में जो हमारा चैनल और हमारा काम है वो बिल्कुल मिसफिट है। तो किसी को पहली मतलब यहाँ पे आ पाना, एक तरह से ला पाना किसी को, तो ये चमत्कार ही है कि हमारे मिलियन भी फॉलोवर हो गए। मिलियन भी कैसे हो गए, जादू की बात। क्या मिलियन फॉलोअर हैं वो सही में जो आप बताना चाहते हैं बातें उसी बात? नहीं, ऐसा नहीं। मिलियन भी वास्तव में मैं अच्छे से जानता हूँ कि सिर्फ एक आंकड़ा है, उसमें ज़्यादातर लोग कोई वीडियो वगैरह देखते नहीं हैं। तो बहुत लंबा काम है अभी, बहुत 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 इसमें श्रम लगना है। एक ज़िंदगी में तो ये पूरा भी नहीं होगा, मेरे बाद भी बहुत लोगों को करना पड़ेगा ये काम। तो जो आप कर रहे हैं वो तो और पहले से भी होता आ रहा है, कबीर साहब ने भी किया। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मतलब ये क्या नेवर एंडिंग बैटल है? बहुत बढ़िया बात बोली ये इसमें
जब तक माया का नाच चलता रहेगा, गंदगी फैलती रहेगी, तब तक सफाई करने का अभियान भी चलाते रहना पड़ेगा। तो कई बार मेरे अंदर ये सवाल आता है कि क्या ये गंदगी भी मेंटेन इसलिए हो रही है कि कोई सफाई करने वाला है? अगर कोई सफाई करने वाला ना हो तो हाँ, हो सकता है। बदबू इतनी फैलेगी कि खुद ही लोगों को पता लग जाएगा कि ये, या फिर अब लोग। उतना कड़ा मेरा दिल नहीं है कि मैं कहूँ कि बचाने वाला है इसीलिए लोग बेवकूफ़ियाँ ज़्यादा करते हैं। कोई बचाने वाला ना हो तो लोग अपनी बेवकूफ़ियों से इतना कष्ट पाएंगे कि खुद ही बेवकूफ़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी। इतना मेरा कड़ा दिल नहीं है कि लोगों को ये सोचकर मैं बेवकूफ़ियाँ करने दूँ। फिर तो बहुत बुरा हश्र होगा। जैसे आपने जब एक कभी जो हमारा ऑनलाइन मैग जिसमें इंग्लिश में उपनिषदों के बारे में बात चर्चा होती है, तो आपने बताया था कि हर कोई थोड़ा बहुत आध्यात्मिक तो होता ही है, अगर बिल्कुल ना हो तो पागल हो जाएगा। पर अभी जो आप बात बोल रहे हो किसी को समझ में नहीं आएगी। वो अभी कोई मोटिवेशन का या कॉमेडी का वीडियो देख करके आया है, आपने बहुत ऊंची बात बोल दी, उसको पल्ले ही नहीं पड़ेगी। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही तो है कि कैसे ऊंची से ऊंची बात को इस तल पर, इस लेवल पर लाकर बोलूं कि जो एकदम भ्रष्ट हुआ मन है उसको भी समझ में आ जाए। अब उस चैलेंज को मैं कई बार ओवरकम भी कर लेता हूँ। ये जो चुनौती है कि ऊंचे से ऊंची बात को बिल्कुल बच्चों का लॉलीपॉप बना करके चटा दो बच्चे को, वो मैं कर भी लेता हूँ। लेकिन बच्चे को चटा दो तब पाऊँगा ना जब पहले बच्चा मेरे पास आएगा और बच्चे को फुर्सत ही नहीं है वो दुनिया भर के उपद्रव से। वो लगा हुआ है किसी फुहड़ कॉमेडियन का रोस्ट देखने में, वो लगा हुआ है कहीं पर कोई ऐसे ही कोई आ गई है मॉडल, वो नंगी होके अपना फ़ोटोशूट करा रही हो, वहीं पे लगा हुआ है। उसको फुर्सत ही नहीं है कि यहाँ आए तो मैं कुछ कर भी दूँ। हमने भी लंबी तैयारी करी है, अभ्यास करा है, कुछ हुनर पैदा करा है, तो काम तो अपना हम कर देंगे, लेकिन वो हाथ ही नहीं आता ना लड़का। हम बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं कि हम कितने खतरे में हैं। हम माने मैं नहीं, मुझे कोई खतरा नहीं है। ये सब समाप्त हो जाए, चैनल, संस्था, जितनी आज तक हमने किताबें छापी हैं सब समाप्त हो जाए तो भी व्यक्तिगत तौर पे मुझे कोई खतरा नहीं है, मैं निश्चिंत हूँ। पर हम सब समझ नहीं रहे हैं कि हम कितने खतरे में हैं। हम पे नशा चढ़ा हुआ है और हम बहुत बीमार हैं, हम बहुत तकलीफ़ में हैं। नशा हमें पता नहीं लगने दे रहा कि हमारी बीमारी रोज़ और गहरी होती जा रही है, हमारी तकलीफ़ रोज़ और गहरी होती जा रही है। नशे के मारे हमें पता नहीं लग रहा है। इलाज कराने की जगह जब तकलीफ़ हमें मालूम होती है तो हम नशा और बढ़ा लेते हैं। जब पता चलता है यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, तो हम इलाज की तरफ नहीं बढ़ते हैं, हम और नशा पी लेते हैं ताकि तकलीफ़ पता ना चले। बहुत दुखद अंत होगा इन चीज़ों का। और अंत हो भी जाए तो भी ठीक है, अंत हो गया भाई, ख़त्म हो गई बात। अंत नहीं होता, इसमें चलता रहता है। इसे भवचक्र कहा गया। ये चलता रहता है जिसमें दिन प्रतिदिन तुम्हारा कष्ट बढ़ता रहता है, उससे कोई मुक्ति मिलती नहीं है। बोलने वालों ने इसीलिए बोला कि मौत भी मुक्ति नहीं दिला पाएगी। उनका आशय यही था बताने का कि तुम ये मत समझना कि सच्चाई के अलावा कोई भी चीज़ तुम्हें तुम्हारे कष्ट से मुक्त करा सकती है। तुम अगर ये भी सोचो कि मौत भी तुम्हें मुक्त करा देगी तुम्हारे कष्ट से, तो वो भी नहीं हो पाएगा। आशय यही था बताने का कि किसी और रास्ते के भरोसे मत रहना, सच के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यहाँ तक कि मौत भी रास्ता नहीं है, सच ही एकमात्र रास्ता है कष्ट से अगर बचना चाहते हो तो। लेकिन तकलीफ़ें बढ़ती जा रही हैं, विकृतियाँ बढ़ती जा रही हैं, विक्षिप्तता बढ़ती जा रही है, और
और ज़्यादा बस एंटरटेनमेंट की तलाश में। देखिए, मुझे एंटरटेनमेंट से कोई दिक्कत नहीं है देवा, आप अच्छे से जानते हैं कि हम जब मज़े करते हैं तो पागलों की तरह करते हैं, ठीक है। अभी परसों रात को जो शूटिंग की थी हमने किया है, हम बदहवास होके हंसे हैं और घंटों हंसे हैं, ठीक है। और जो हमने करा है उत्पात, वो भी हमारे दर्शकों को जल्दी दिखाई देगा। आपको बता दें कि अभी तो नहीं, कुछ मत बताइए। तो हमें कोई समस्या नहीं है हंसने से, प्रसन्नता से। अध्यात्म में इसको मुदिता बोलते हैं। इससे क्या समस्या हो सकती है? दिक्कत है मन के पागलपन से, बेहुदेपन से, क्रूरता से और बेवकूफ़ी से। ये चीज़ें जब आपकी स्टेपल डाइट बन जाती हैं तो आप कहीं के नहीं रहते, आपकी ज़िंदगी बहुत ही घटिया स्तर की हो जाती है। उससे समस्या है। बहुत कुछ है जीवन में ऐसा जिसको अगर समझ लिया जाए तो अपने आप हंसी आती है। वो हंसी दूसरी होती है, समझ कर हंसो ना। मूर्खता में क्या हंस रहे हो? समझ कर हंसो, जान कर हंसो। जैसे कबीर साहब का एक भजन है कि पानी में मीन प्यासी। अब भजन में भी तो गीत है ना। हाँ। अब वहाँ अब भजन का भी हमने न जाने मन में क्या छवि बना ली है। भजन भी एक गाना है, बस उस गाने में बेवकूफ़ी की जगह समझदारी है और ज़बरदस्त रस है। ज़रा कभी उसको भी गाकर तो देखो। ये दिमाग से छवि हटा दो भजन की कि भजन तो ऐसे ही होती है, पुराने ज़माने की ऐसे ही निचली चीज़ होती है। एक बार उसको खुली आंखों से निष्पक्ष होकर के सुनो और फिर तुम अपने ये सब फूहड़ फिल्मी गाने भूल जाओगे। कितने गहरे लिरिक्स होते हैं। मतलब कबीर साहब जो व्यंग करते हैं, जो उनका तीर चलता है, उसमें जो रस है वो ऐसा है, जब वो उपहास करते हैं, उलाहना देते हैं, कि तुम ये सब फूहड़ रोस्टर्स को और कॉमेडियंस को एकदम भूल जाओगे। तो कुछ भी तुलना नहीं किया। वहाँ सूक्ष्म हास्य है, व्यंग है, कटाक्ष है और बड़ा सुंदर है। उसमें एक रस है। फिर तुम ये सब स्टैंड अप कॉमेडी और एकदम भुला दोगे। लेकिन उधर जा ही नहीं रहे, और उधर नहीं जा रहे तो खुद ही नतीजा भी भुगत रहे हैं, बर्बाद होते जा रहे हैं, सुधर नहीं रहे। जैसे एक होता है कि छोटे बच्चों का कुछ भी मतलब लो लेवल का कॉमेडी, और एक कबीर साहब का जो है लाइक फॉर द ग्रोन अप्स, तो वो चीज़। ये पता नहीं कहाँ से लोगों के मन में धारणा आ गई है कि सच्चाई में रस नहीं होता, कि सच्चाई सूखी और ड्राई चीज़ होती है। सच्चाई में रस भी होता है और सारे रस होते हैं। कभी उसमें मीठा रस होता है, कभी खट्टा रस होता है, कभी कड़वा रस होता है, और उसमें ऐसा रस होता है कि तुम एक बार वो रस पी लो तो अभी जो ये घटिया मल का रस पी रहे हो, विष्ठा का रस पी रहे हो, कीचड़ का रस पी रहे हो, ये रस बिल्कुल भूल जाओगे। लेकिन मूर्खों ने इस तरह का प्रचार कर दिया है कि सच्चाई तो बंजर होती है, सच्चाई में क्या रखा है, आओ चलो बेवकूफ़ी का रस पिए। बेवकूफ़ी का रस पीने वाले जब होशियारी का रस चखें तो उन्हें पता चले कि ज़िंदगी चीज़ क्या होती है और ज़िंदगी में कैसे कैसे ज़बरदस्त आनंद हो सकते हैं। ये छोटी मोटी खुशियों के पीछे भाग रहे हो, असली खुशी से वंचित रह जा रहे हो और अपने आप को स्मार्ट बोलते हो। स्मार्ट कहाँ हो तुम, महा बेवकूफ़ हो। आपका एक कोटेशन है जिसमें ज़िंदगी कमी नहीं है इसलिए मुस्कुराओ, वो उसमें मतलब तो अब ज़िंदगी की असलियत को जान के जो मुस्कुराहट आती है वो मुस्कुराहट बेहतर है, या ज़िंदगी आपको बेवकूफ़ बना रही है और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आप रोज़ बेवकूफ़ बन रहे हैं और आप मूर्ख की तरह मुस्कुरा रहे हैं, ऐसी मुस्कुराहट बेहतर है। तो मुस्कुराहट में अंतर होता है, हंसी हंसी में अंतर होता है। अध्यात्म
भी चाहता है कि तुम हंसो, पर अध्यात्म चाहता है कि तुम सब समझ कर हंसो। वो कितनी सही बात है कि जैसे कुछ अध्यात्म चाहता है कि तुम सब कुछ समझो और फिर हंस पड़ो। और ये जो दुनिया तुमको हंसा रही है, तुम्हें एक्साइटमेंट और उत्तेजना दे करके और सेड्यूस करके और सुपरस्टिशन दे करके, ये तुमको हंसा रहे हैं, तुमको बेवकूफ़ बनाए रख करके। जैसे ये कॉमेडी शोज होते हैं तो इसमें ज़बरदस्ती हंसी का आवाज़ भी जोड़ दिया जाता है, जिससे कि मतलब तो सोचो ना कि तुम्हारे दिमाग को वो कितने घटिया स्तर का समझते हैं कि ये भी वो तुम्हें बताते हैं कि तुम्हें कब हंसना है। अभी हंसना है। वो पीछे से हंसी की कृत्रिम आवाज़ डालते हैं ताकि जो मंदबुद्धि दर्शक हैं उनको समझ में आ जाए कि अच्छा इस जगह पर हंसना होता है, चलो हम भी हंस देते हैं। और कुछ लोग बैठे हैं जो जोर जोर से हंसते हैं, कुछ लोग हैं जिनको प्लांट किया गया है कि तुम बैठ करके ताली बजाना, हंसना, ये सब करना। तो ये यही बता रहा है ना कि आपका जो मानसिक स्तर है और बौद्धिक स्तर है वो कितना गिर गया है। मीडिया समाज का आईना ही तो है। आप बस ये देख लीजिए कि किन लोगों को आपने आइकन और सेलिब्रिटी बना रखा है, तो आप समझ जाएंगे कि समाज किस स्तर का है।